हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग करना। भाग करने के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, जिसमें सरल भी एग्जाम्पल हैं और टिपिकल भी हैं, पॉइंट वाले भी हैं। हर प्रकार का इस वीडियो में भाग करना सीख जाएंगे। अगर आप भाग नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहते हैं कि भाग हमें करना नहीं आता है, तो भाग करना सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर में आपको क्या पता होना चाहिए, गिनती पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पहाड़े आप 2 से 10 तक याद कर लेना। 2 से 10 तक अगर आपको पहाड़े याद हैं तो उसके पश्चात में आप सभी के सभी सवाल हल कर लोगे। देखिए, भाग करने के लिए हमें पहले नंबर में इस फर्स्ट एग्जाम्पल को हल करते हैं। देखिए, हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ पहाड़े, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, 2 नाम 18 और 2 दाम 20। ठीक है, ये मैंने पहाड़ा लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 से ज़्यादा ना हो और 5 से कम बेशक हो जाए, ऐसा हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 से ज़्यादा ना हो और 5 से कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी 5 हमें लाना है। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 6 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 6 ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें 4 को ही पकड़ना होगा। तो यहाँ पे हम 4 को लिख देंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, और कितनी बार में ये गया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1। बस यही इसका शेषफल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो इसको और बड़ा करना तो उसके आगे का डिटेल मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बता दिया तो आप फंस जाओगे। इसलिए आपको इतने पर ही छोड़ देना है। बस एक आ चुका है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, 3 में हमें 3 का पहाड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, 3 का पहाड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, तिपच 15, तिछाक 18, 3 सतो 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 दशामन 30। ठीक है, तो मैंने ये पहाड़ा लिख दिया। अब मुझे वही क्रम फिर से अपनाना है। देखना है कि 3 का पहाड़ा मैं पढ़ता हूँ कि 22 कहाँ पे आता है। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, यानी 3 अट्ठे 24 हो रहा है। तो 24 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 21 ही लेना पड़ेगा, यानी 3 सते 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 और यहाँ पे लिख देंगे कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे 0। तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगला अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 का, तो आपको सभी के सभी पहाड़े याद करने होंगे। अब मैं यहाँ पे 4 का पहाड़ा लिख दूंगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी हो। देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दशामन
40। ये 4 का पहाड़ा मैंने लिख दिया। अब 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाए 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नाम 36, 4 दशावन 40। तो ये क्या पहाड़ा में आया हुआ है 72? नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंगल अंक लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, मुझे सिंगल अंक से देखना होगा। अब मुझे सिंगल अंक देख लेते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। थोड़ा अजीब है, ध्यान से समझना इस सवाल को। इस सवाल को आप समझ लेते हो तो आपको टोटल बेसिक पता लग जाएगा। देखिए मैंने क्या अभी कहा कि 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 72 के आता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा पहाड़ा लिख दिया। यहाँ पे 72 नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंगल दर्जा लेंगे। ठीक है, सिंगल दर्जा देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 8 तो ज़्यादा हो रहा है। तो हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार ही ले जानी होगी भाग। तो 4 एकम 4, तो यहाँ देखिए 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, और यहाँ पे जो दर्जा बचता हुआ है उसको जस्ट यहीं पर उतार लेंगे। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, यहाँ से माइनस किया और दर्जा उतार लिया हमने। अब देखिए ये 32, ये 32 कहीं हमारे 4 के पहाड़े में आ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाए 12, 4 चक्कू 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दशावन 40। तो 4 अट्ठे 32 यानी 32 यहाँ पे आ रहा है कितनी बार में, 8 बार में। तो 4 अट्ठे 32 हम कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाग को किया जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और भी एग्जाम्पल्स हम हल करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो इस चैनल को। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 5 का अब हमें पहाड़ा पढ़ना है। देखिए 44 आ रहा है या नहीं, एक एक पहाड़ा लिख करके आपको समझा रहा हूँ, विस्तार से आपको समझना है। देखिए 5 का पहाड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाए 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। ठीक है, तो अब देखिए 5 दशावन 50। अब यहाँ पे देखिए 44 कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 40। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाए 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। 5 अट्ठे 40 फंस रहा है और 45 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जो कि 9 बार में जाएगा। ठीक है, ये 9 बार में जाएगा तो यहाँ पे ये 45 ज़्यादा हो रहा है, तो हमें 8 बार में ही इसको ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 और यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, यहाँ से दर्जा यहाँ से हम घटाएंगे, तो घटाना तो आपको पता ही है किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ से 4 उतार लेंगे और यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब अगर एक चाहें, अब ये क्या बन चुकी है, चाहे तो आप इतने पर छोड़ सकते हो, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे आगे हल करेंगे। इसको विस्तार से आप देखिए, यहाँ पर लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ पर हम बढ़ाएंगे 0। ठीक है, एक पॉइंट लगाने के बाद में आप एक 0 को बढ़ा सकते हो। देखिए इसके बाद में यहाँ पे जब 40 ये बन जाता है पॉइंट लगाने के बाद में, अब ये भाग क्या करेगी, अब हम फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 5 कितनी बार में जा रहा है, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पूरी भाग कट रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी हट गई। ठीक है, 0 आ गया। इस तरीके से भाग को किया जाता है। ये पॉइंट वाली बन जाती है। हमेशा याद रखना कि पॉइंट अगर लगेगा तो पहले 0 बढ़ा लेना, उसके बाद में पॉइंट लगा देना है, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है 71। देखिए 9 का यहाँ पे पहाड़ा हम लिख देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाए 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63,
9 अठी 72, 9 नमा 81 और 9 दशामन 90 आपको पता ही है। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे 9 दशामन 90। अब देखिए 9 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे मैंने पहाड़ा को विस्तार से लिख दिया। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 71। 9 दशामन 90 यानी 71 इसके अंदर ही होगा कहीं पर। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72। यानी 8 बार अगर हम इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 71 मुझे लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे 7 बार ही ले लेंगे। 9 सती 63। अब इसको करेंगे माइनस। अब देखिए माइनस करने के लिए आपको विस्तार से घटाना समझना होगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और इसी में इसको हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 71 में से 63 घटाना है और ये बन चुका है दशमलव वाला घटाना। देखिए यहाँ पे 1 में से 3 घटाना है, तो 1 में से 3 कैसे घटेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 7 में से 1 हासिल लेना पड़ेगा। जब इधर से 1 हम हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 11। और 11 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे, 8। ठीक है, 8। और यहाँ पे जब ये किसने हासिल ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 6। और 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0। तो यानी यहाँ से 8 ही बचेगा। ठीक है, 8 बच गया। अब ये भी पॉइंट वाली बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 लगाएंगे पॉइंट और यहाँ बढ़ाएंगे 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया 0। अब देखिए यहाँ पे बन चुका है 80। ठीक है, 80 बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे फिर से पहाड़ा पढ़ना होगा और देखना होगा 80 कहीं पर फंस जाए इसी पहाड़े में। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नमा 81, 9 नमा 81। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बार में कितनी ज़्यादा हो रहा है, यानी 1 ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 8 बार ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 8 बार और 9 अठी 72। देखिए यहाँ पे अब वही सेम घटाना बन चुका है। यहाँ पे कितना है, 0 है। यहाँ से अगर हम 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10। 10 में से कितना जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7। 7 में से 0 जाएगा तो 7। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद में आप 1 दशमलव, ये सब आर्यभट्ट के ये सब गणित के मतलब ये सब नियम होते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट के बाद में 1 0 खुद से बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, तो 1 0 पॉइंट लगाने के बाद ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हो। तो इसका फिर से हम 8 बार लेंगे और वही आएगा 9 अठी 72। फिर यहाँ पे 2 बचेगा और फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। तो इस तरीके से 7.88 आप लिख सकते हो इसका ये, और यहाँ से आप कुछ लिख सकते हो 2। ठीक है, बस इतने पर ही इसको छोड़ देना है, आपकी भाग कंप्लीट हो चुकी है। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आएगा 7.888 ऐसे ही कुछ आता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़े से ही अंक लिखने, कायदे में तो अंक लिखने चाहिए 7.89। बस इतना फिजिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आगे चल के आपको याद हो जाएगा। अगर डबल अंक आते हैं तो उसमें 1 जोड़कर लिख दिया जाता है, और आप कैलकुलेटर उठाओगे तो वहाँ पे 7 8 8 ही और आगे कुछ अंक दिए होंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं, आपकी भाग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 8। ठीक है, 8। अब यहाँ से मुझे इसको भाग देना है। फिर से देखिए 8 का मुझे पहाड़ा लिखना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 अठाएँ 64, 8 नाम 72, 8 दशामन 80, 8
कम 8, 8 दूनी 16, 8 तें 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 आए 64, 8 नाम 72, 8 दशावन 80। अब इस 8 के पहाड़े में देखिए कि 65 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 8 के पहाड़े में देखिए 65 कहाँ पे आ रहा है। देखिए 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्याई 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 टाएँ 64। देखिए 8 नाम 72 है, तो 72 ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, 64 लेंगे। 8 अठाएँ 64, यानी यहाँ लिखेंगे हम 8 और यहाँ लिखेंगे हम 64। तो यहाँ देखिए 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, और बस इसका यही आंसर हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको A to Z समझाने के लिए। तो यार आपको अगर कुछ समझ में आया हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। बहुत कुछ आपको अभी सिखाना बाकी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।